दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति था जो दुल्हन के पास जाता था और दूल्हे से पहले सुहाग रात मना लेता था और दुल्हन को पता ही नहीं चलता था कि दूल्हा असली है या नकली। और इसी तरह उस दूल्हे ने तकरीबन 250 दुल्हन के साथ सुहाग रात मना लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता है और अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाता है। और जब मौका पाकर उसके सारे जेवर लेकर रफ्फू चक्कर हो जाता था। जब पकड़ा जाता है तो ये खबर सारे जगह फैल जाती है, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि एक व्यक्ति इतने सारे दुल्हन के साथ अकेला व्यक्ति कैसे सुहाग रात मना लेता है दूल्हे से पहले और सारे जेवर को चुरा ले जाता है। तो आइए इस सच्ची घटना के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपकी प्यारी बेबी आपके पैर छू के प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के एक जोधपुर जिला है। उस जोधपुर जिले के एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक 17 साल की लड़की का नाम सोनी होता है। दरअसल ये नाम काल्पनिक है और ये कहानी है 1985 का। तो और उसके घर के दरवाजा किसी ने खटखटाया तो पूछा जाता है कि कौन है, तो बोलता है कि मैं मनोज हूँ, आपके जमाई। तो दरवाजा खुलता है तो उसकी माँ और चाची उसके बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो सोनी का पति होता है। और उसकी माँ चाची अच्छे अच्छे पकवान बनाने में लग जाती हैं, अच्छे से उसके स्वागत में लग जाती हैं। और वो लड़की जो सोनी होती है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका दूल्हा आया होता है। दरअसल ये शादी 1981 में हुआ रहता है, क्योंकि पहले के जो दौर था वो शादी के बाद गौना होता था। उसके बाद गौना होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती थी। तो उसी दौर की बात है, तकरीबन 1985 की ये बात है। तो लड़की बहुत खुश थी कि आज मेरा दूल्हा आया हुआ है। उसकी माँ और चाची पकवान बनाने में लगी रहती है और उसके घर में कोई भी मर्द नहीं रहता है, ना उसके भैया, ना चाचा, ना उसके पापा, कोई नहीं रहता है उसके घर में। और वो लड़का को खूब अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ खिलाया पिलाया जाता है। जब वो लड़की जो सोनी होती है वही खूब चहचहा रही थी, खूब चहचहाती हुई, खिलखिलाती हुई अपने पति को यानी कि अपने दूल्हे को खाना लेकर जाती है। जब खाना लेकर जाती है तो दूल्हा साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम अच्छे से तैयार होकर आना, वरना मत आना, एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर आना। तो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि इसमें क्या है, तुम्हारा अब गौना हो ही जाएगा 2-4 महीना में, जाओ तुम अच्छे से तैयार होकर जाना। तो लड़की तैयार होती है और उसका दूल्हा उधर इंतजार करता है। जब उसका दूल्हा इंतजार करता है और वो लड़की अच्छे से तैयार होकर जाती, लड़की से खूब देर तक बातचीत करता है। उसका बातचीत करने के बाद उसका जेवर उतारता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे जेवर है ये सब पुराने हो चुके हैं, मैं इसे नया बदल कर लाऊंगा। वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो लड़का उसके साथ सुहाग रात मनाता है। फिर जैसे ही वो लोग फिर सब लोग सो जाते हैं और 2-3 जब बज जाता है तो लड़का वहां से चला जाता है। जब वो दूल्हा 3 बजे भोर में चला जाता है तो अपने साथ उस लड़की का जेवर भी लेकर साथ में चला जाता है। और जब सुबह होती है, जब 1-2 दिन के बाद उसके घर वाले आते हैं, तो अपने घर वाले से उसकी माँ बताती है कि मनोज आए थे और ऐसे ऐसे बात हुआ। ऐसे तो वो लोग भी ऐतराज नहीं जाता है, क्योंकि वो घर के जमाई थे। तो उससे क्या हुआ, चलो अच्छी बात है, अच्छे से खातिरदारी हो गई। और वो कहती है कि साथ में वो जेवर भी ले गए हैं, क्योंकि वो बोलते थे कि ये जेवर पुराने हो गए हैं और मैं तुझे अच्छे बदल कर ला दूंगा। वो लड़की भी खुश थी, तो उसके घर वाले भी कहते हैं कि चलो अच्छा ही है। तो 1 महीना तकरीबन बीत जाते हैं, फिर से उनके दरवाजे पर वो जमाई राजा आ जाते हैं और उस लड़की के पिताजी और भाई सब लोग रहते हैं। तो उसके पिताजी आवाज लगाते हैं, जल्दी से कुछ लाओ, हमारे जमाई राजा आए हुए हैं। तो फिर उसकी माँ फिर से अपना तैयारी में उसकी चाची लग जाती हैं, क्योंकि जमाई राजा आए हुए थे और वो रात में आए थे और उन्हें रात में रुकना था और वो भी अपनी दुल्हन के पास।
तो जब वो खाना पीना खाकर अच्छे से उनके स्वागत होता है, फिर अपने दुल्हन के पास जाते हैं। तो दुल्हन का जब जैसे ही घूंघट उठाते हैं और दुल्हन बेहोश हो जाती है, आनन फानन में मौके पर उसके माँ पापा चाचा चाची भाई बहन सभी लोग आ जाते हैं। तो उस लड़की को होश में लाया जाता है। फिर वो जो दूल्हा होता है वो पूछता है कि आखिर इसे क्या हो गया है। उसे छुपा दिया जाता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। लेकिन जो लड़की बताती है अपने माँ बाप से, उसके माँ बाप का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि वो कहती है कि जो उस बार दूल्हा आया था ये वो नहीं है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये वही है जिससे शादी हम किए हैं तुम्हारा, ये वही दूल्हा है। तो फिर वो लड़की कहती है कि उस बार जो दूल्हा आया था वो कौन था जो मेरे साथ सुहाग रात मनाया होता है। जो इस बार आया था वो उसका असली पति था, लेकिन जो जिसके साथ वो पहली बार सुहाग रात मनाई थी वो लड़का नहीं था। वो ये देखकर बेहोश हो जाती है। लेकिन उसकी माँ और चाची और उसके पापा कहीं ये बताते नहीं है, कि क्योंकि बताने की वजह से उनके लड़की के साथ जो शादी हुआ होता है इस डर जाते हैं कि कहीं वो लोग भी ना छोड़ दे और कहीं दूसरे जगह शादी भी नहीं होगा, अगर ये बात फैल जाएगी। वो चुपचाप लगा जाते हैं रह, और फिर भी अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि आखिर वो दूल्हा था तो कौन था, और सारे जेवर भी लेकर चला गया। एक आदमी ऐसा होता है जो ऐसी ही दुल्हन की तलाश करता है, जो अगल बगल जैसे कि जोधपुर अगल बगल के ही गांव के सर्च करता था कि ये कहाँ शादी हो रही है और किसके घर में कोई नहीं है, मर्द नहीं है, और किसके घर में जाना है। और जब भी वो कहीं जाता था किसी के घर में, अलग अलग घर में जाता था, तो वो रात में ही जाता था, क्योंकि रात में रुकने का उसको चांस बढ़ जाता था। और वो तकरीबन ऐसे ऐसे 250 घरों में लूट चुका था और 250 लड़कियों सुहाग रात मना चुका था। तो इसी तरह समय बीतता गया, वह चोरी करता गया, सुहाग रात मनाता गया। तो इसी बीच एक बारबीर का थाना लगता है चौहटन, उसी का एक छोटा गांव है। उसी गांव में वह जाता है और किसी के घर का दरवाजा खटखटाता है। तो इधर से आवाज आता है कि कौन, तो कहता है कि मैं आपका जमाई। तो जैसे ही जमाई के नाम सुना जाता है तो उस घर के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके घर में उसको नाश्ते पानी का इंतजाम किया जाता है, नाश्ता पानी दिया जाता है। उस जमाने का ये बात है जिस जमाने में बिजली बत्ती नहीं होते थे और टेलीविजन भी थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं था। और उस जमाने में, और वैसे भी राजस्थान में जो होता है घूंघट अभी तक यहाँ से होता है, तो उस टाइम में महिलाएं भी उतना नहीं पहचान पाती थी। और वो चोर था जो चुपके से सारा सामान समेट कर वहां से निकल जाता था। तो थोड़ा मोड़ा किसी किसी को, जैसे पुलिस थाना में ये भनक जा चुकी थी कि घर में चोर आया और सारे लड़की का गहना चुरा ले कर चला जाता है। तो जैसे ही जमाई आता है तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके पापा होते हैं, जो उसके घर के मर्द लोग होते हैं, वो लोग उस लड़के को पहचान जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, उसको रूम में बंद कर देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम कौन हो और कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि साहब मेरा नाम जियाराम जाट है और वो लीमन कोट का रहने वाला था। तो फिर तुरंत ही पुलिस को सूचना दिया जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है और पूछताछ करती है, उसे मारती पीटती है। तो कहता है कि साहब मैंने तो तकरीबन 250 लड़कियों के साथ सुहाग रात मना चुका हूँ और उसके सारे जेवर समेट चुका हूँ। तो पुलिस वाले भी उसके खिलाफ 19-20 ही केस दर्ज हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि केस नहीं दर्ज कराते थे कि हमारी बेटी का बदनामी होगा, और जो भी केस भी दर्ज कराते थे तो बस वो चोरी का ही कराते थे और रेप बलात्कार या सुहागरात मनाने का कोई जिक्र भी नहीं होता था। तो बार बार छूट जाता था और वह 1-2 महीना जेल में बंद रहता था और फिर छूट जाता और फिर लगातार वो फिर वही काम करता था। फिर वह पकड़े जाता था, फिर लगातार वो वही काम करता था, फिर छूट जाता था, क्योंकि उसका तरीका था। तो चोरी का ही उस पर केस दर्ज होता था और 1-2 महीना के बाद वह
बार बार छूट जाता था और बार बार वो वही काम करता था। इसी तरह समय बीतता गया और इसी तरह तो इसी कुल मिलाकर जब 2016 आता है तो एक बाड़ सरहद पर एक लाश मिलती है जो लवारिस होती है। तो पुलिस को खबर आती है कि एक लवारिस लाश है, तो फिर पुलिस वहां जाती है, लाश को कब्जे में लेती है। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है को पुलिस वाले पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही लाश है, वही आदमी का लाश है जिसने 250 लड़कियों के साथ बलात्कार किया है और सुहागरात मनाया और चोरी चपाट करके लूट करता था। तो उस जो लुटेरा था, जो सुहागरात मनाता था, जो दूल्हा था, उस दूल्हे की मौत जो फेफड़ा होता है वो फेफड़े गल जाने के कारण, खराब हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और वो जो दूल्हा होता है उस टाइम पे जब वो पुलिस को बताता है कि मैंने 250 लड़कियों से सुहागरात मनाया है और सारा सामान ऐसे जब्त कर लिया है, ऐसे लूट लिया है, तो पुलिस वाले का भी होश उड़ जाता है। वो सारा कहानी बताता है कि मैं ऐसे पहले घर में एंट्री ऐसे करता था और जो महिलाएं होती है वो घूंघट में होती है, वो मुझे पहचान ही नहीं पाती थी और ऐसे ऐसे में मैं 250 से ज्यादा लड़कियों का लूटपाट किया हूँ। और इसी तरह वो एक लवारिस लाश की तरह बन जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको दिल दुखाने के लिए मैंने नहीं सुनाया, ये कहानी आपको सचेत करने के लिए है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना बर्थडे जरूर बताएं। मैं आपके अगले वीडियो में आपके बर्थडे और आपका नाम जरूर लूंगी और आपके बर्थडे एनिवर्सरी विश करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।